हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे बच्चों तहे दिल से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सभी को क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए बच्चों इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा बच्चों। और आप लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा बच्चों। तो बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी होने करने के लिए रेडी हो जाइए बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रेमचंद्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी बच्चों, ये तो बताना भूल ही गया, यह हिंदी का चैप्टर है बच्चों। सॉरी, आप लोग भी जानते हैं बातचीत चैप्टर है, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, इसी का शुरुआत करते हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर प्रेमचंद्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, पहला का यानी कि क। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों? बातचीत निबंध किस विधा की रचना है? बातचीत निबंध किस विधा की रचना है, यानी कि कौन सी विधा है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर पता होगा तो बच्चों तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो उससे भी आपको पता ही होगा बच्चों, नहीं तो हम आपको बताएंगे ही बच्चों। बातचीत निबंध किस विधा की रचना है बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग। यह क्या है बच्चों? तो यह एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ग निबंध है। तीसरा नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बच्चों? द्विवेदी युग के, या फिर भारतेंदु युग, या फिर छायावाद युग के, या फिर प्रगतिवाद युग के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो भारतेंदु युग के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट में, सॉरी बच्चों, बातचीत में किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? स्मरण शक्ति के, श्रवण शक्ति के, वाक्य शक्ति के, या फिर दिव्य शक्ति के? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, वाक्य शक्ति के बिना सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, चौथा नंबर। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? यानी कि लेखक ने, बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को क्या कहा है? एक कला कहा है, या फिर साधना कहा है, या फिर एक अभिव्यक्ति कहा है, या फिर एक ईश्वरीय देन कहा है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? तो एक कला कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट, सॉरी बच्चों, बातचीत मनुष्य को क्या प्रदान करती है? बातचीत मनुष्य को क्या प्रदान करती है? ज्ञान, मनोरंजन, शांति, आनंद? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बातचीत मनुष्य को क्या प्रदान करती है? तो वह ज्ञान प्रदान करती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। बैकग्राउंड साउंड से आप लोग परेशान मत होइएगा बच्चों, कुछ दिन के लिए ही है, कुछ का काम चल रहा है घर के पास में, इसका ऐसा आवाज आ रहा है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न पे आते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों? सच्ची बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? दो, तीन, चार, या फिर अनेक? तो सच्ची बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है बच्चों? तो वो सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है सच्ची बातचीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, सतवा का। नहीं तो तीसरा आ जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, बोला ही जाता है टिन टिगड़ा काम बिगड़ा। चलिए बच्चों, आठवां नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों? बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञानवर्धन, मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, या फिर समय बिताना? तो बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो वह है विचारों को आदान प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ग। नंबर वापस पर बच्चों, बातचीत में किसकी प्रधानता होती है? भाषा की, विचार की, भावना की, अभिव्यक्ति की? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बातचीत में किसकी प्रधानता होती है? तो वह होती है विचार की। किसकी? तो विचार की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ख।
10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत को लेखक ने किस का साधन माना है? बातचीत को लेखक ने किसका साधन माना है? ज्ञान प्राप्ति का साधन माना है, या फिर मनोरंजन का साधन, फिर विचारों के आदान प्रदान का साधन, या फिर व्यक्तित्व विकास का साधन? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? अभी अभी हमने आपको बताया था, बातचीत किसका साधन माना गया है? तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने का, यानी कि अपने विचार दूसरे को बताने का, दूसरे का बता विचार खुद को जानने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, ग विचारों के आदान प्रदान का। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है? जो बातचीत है वो हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है? महत्वपूर्ण, या फिर गौण, या फिर नग्न, या फिर अनावश्यक? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बातचीत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है? तो वह निभाती है महत्वपूर्ण की भूमिका, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 11वां का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत की तुलना किससे की गई है? बातचीत की तुलना किससे की गई है? युद्ध से, खेल से, संगीत से, भोजन से? तो बातचीत की तुलना किससे की गई थी बच्चों इस निबंध में? तो बातचीत की तुलना संगीत से की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग। चलिए बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों, ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आप लोगों को हर रोज यह वीडियो मिलते रहे। आप लोग 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी चीज ना छूटे आपसे। 13 नंबर प्रश्न क्या बच्चों, बातचीत में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? भाषा की शुद्धता का, विचारों की स्पष्टता का, भावनाओं की अभिव्यक्ति का, उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बातचीत के दौरान किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए? भाषा हमारे शुद्ध होनी चाहिए, या फिर विचार हमारा स्पष्ट होना चाहिए, या फिर भावनाओं की अभिव्यक्ति का होना हो चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बातचीत किस चीज का ध्यान रखना चाहिए बातचीत में? तो भाषा का शुद्धता भी, और विचार की स्पष्टता भी, और भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी, यानी कि ध्यान रखना चाहिए बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि घ 13 का, यानी कि उपयुक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि बातचीत को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? वक्ता की योग्यता, या फिर श्रोता की रुचि, या फिर विषय की जानकारी, या फिर उपयुक्त सभी? यानी कि बातचीत को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक होती है? तो अगर बच्चों वक्ता की योग्यता भी जरूरी होती है, श्रोता की रुचि भी जरूरी होती है, और विषय की जानकारी होती है। अगर कुछ चीज का विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो उससे हम लोग क्या बातचीत करेंगे? इसी कारण विषय की जानकारी का भी होना आवश्यक है, यानी कि बातचीत की सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि घ 14 का। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत में किस चीज से बचना चाहिए? यानी कि बातचीत करते समय हमें किस चीज से बचना चाहिए? अहंकार से, क्रोध से, कटु वचनों से, या फिर उपयुक्त सभी से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमें बातचीत करते समय ना अहंकार रखना चाहिए, ना क्रोध में किसी से बात करना चाहिए, ना कटु वचन बोलना चाहिए, यानी कि बुरा शब्द जैसे गाली वाली सबको देता है ना, वो सब कटु वचन तो नहीं बोलना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। इन सभी चीज से बचना चाहिए बातचीत के समय पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, घ उपयुक्त सभी 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि मैलाचन, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल? इनमें से कौन सा उपन्यास बच्चों बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यानी कि ये लेखक के बारे में पूछ रहा है बच्चों। ये लेखक का हर चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए बच्चों, कि हाँ उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, वो सभी चीज के बारे में, वो कहाँ से पढ़ाई किए थे, वो सभी आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। याद रखेंगे तो आप ही को भला हो, आप ही के लिए भलाई होगा बच्चों। तो बताइए बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1842 ईस्वी में, या फिर 1844 ईस्वी में, या फिर 1846 ईस्वी में,
या फिर 1848 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1846 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण या फिर आरती? यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि ख। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, रोबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? यानी कि रोबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फराडे के, संडे के, या फिर एडिसन के, या फिर स्टील के? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फराडे के मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्षों के उपरांत रोबिन्सो क्रूसो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि बातचीत जो निबंध है उसमें लेखक बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, या फिर संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली, यानी कि क, यानी कि बातचीत निबंध में बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कि कैसे बातचीत करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, माने कि कौन से शब्दों से बचना चाहिए, क्या शब्द बोलना चाहिए, ये सब बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बच्चों, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, यानी कि क 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यानी कि जो बाल कृष्ण भट्ट थे बातचीत निबंध के लेखक, उन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप, जयोत्सना? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग, हिंदी प्रदीप प्रदीप मासिक पत्र निकाले थे बाल कृष्ण भट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि बाल कृष्ण भट्ट के माने कि कौन सा उपन्यास रचित है, तो उसमें मैंने आपको बताया था 100 अजान एक सुजान उपन्यास किस के लेखक कौन थे? तो ये तो आप लोग जानते हैं बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ग, बाल कृष्ण भट्ट 22 का सही आंसर है बच्चों। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि बातचीत करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? सकारात्मक या फिर नकारात्मक, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? अगर हम लोग किसी से बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो हम लोगों को जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग बुरे बुरे या फिर कटु वचन बोलेंगे तो नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? ग, यानी कि दोनों, यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। बातचीत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भी प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर है बच्चों सी। 24वां प्रश्न है बच्चों, बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत जब करते हैं हम लोग तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सुनना, या फिर बोलना, या फिर समझना, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जब कोई हमसे बातचीत करेगा तो उसको तो सबसे पहले हम लोगों को बोलना चाहिए, मतलब सॉरी बच्चों, सुनना चाहिए कि हाँ वो क्या बोल रहा है, फिर और समझना चाहिए कि वो बोला, तो सुन के समझना चाहिए कि क्या वो बोला, और फिर उसके बाद प्रति जवाब देना चाहिए कि हाँ इसका क्या होगा, यानी कि बोलना चाहिए। यानी कि तीनों काम करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुनना, बोलना, समझना, तीनों ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 24 का, यानी कि घ। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? जीवन का सार कहा है, या फिर जीवन का आधार,
शीला कहा है, या फिर जीवन का दर्पण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? तो जीवन का दर्पण कहा है। यानी कि हम लोग किसी से आपस में बातचीत करते हैं तो उसके बातचीत से ही उसका माने कि पूरा पता चल जाता है कि वो कैसा आदमी है, क्या है। यानी कि उसका पूरा दर्पण यानी कि शीशा में पता चल जाता है कि वो कैसा आदमी है, यानी कि बातचीत के जरिए। यानी कि बातचीत को लेखक ने क्या कहा है? जीवन का दर्पण। यानी कि 25 का ऑप्शन और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों, यानी कि ग। 26 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? धैर्य की, समझदारी की, सहानुभूति की, या फिर उपयुक्त सभी की। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों। जब भी हमें किसी से बातचीत करना चाहिए तो हमें धैर्य भी रखना चाहिए और समझदारी भी होनी चाहिए और सहानुभूति भी होना चाहिए, तो बातचीत हो सकता है। यानी कि बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये तीनों की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, यानी कि घ 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 27 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, बातचीत को लेखक ने क्या कहा? यानी कि बातचीत को लेखक ने क्या कहा? एक नदी, एक सागर, एक झरना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो बातचीत ने लेखक सॉरी बच्चों, बातचीत को लेखक ने क्या कहा था? तो एक सागर कहा था। यानी कि बातचीत कभी खत्म नहीं होती है। सॉरी बच्चों, ये मेरा उदाहरण सही है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है बच्चों। ख, बातचीत को लेखक ने क्या कहा? तो एक सागर कहा है। 28 नंबर प्रश्न पर जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों ने सर्वाधिक प्रचलित किया? यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों ने सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि भारत के, यूरोप के, अफ्रीका के, या फिर कनाडा के। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख, यूरोप के। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मनुष्य सॉरी बच्चों, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख है देखने को नहीं मिला था? इससे पहले भी कुछ हिंट मिला था बच्चों आप लोगों को कि रॉबिन्स क्रूसो ने कितने सालों बाद किसके मुख से बात सुनी थी, उनकी आवाज सुनी थी, बातचीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 29 का। 16 वर्षों तक रॉबिन्स क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए बच्चों 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, बातचीत से मन किसकी किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, मैला कुचैला, या फिर क्रोधपूर्ण। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपका मन भारी रहे या फिर जब भी कुछ ऐसा रहे, आप वो भी बात कुछ आप किसी को बता देते हैं, किसी बात से आपका मन भारी रहे या फिर आपका तबीयत ठीक ना रहे, तो वही बात आप किसी को बता देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। यानी कि हल्का और हो जाता है, मन स्वच्छ भी हो जाता है। यानी कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ख बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आप सभी का यहाँ प्रश्न तो समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। मेरा चैनल का नाम है VIQ एजुकेशन। आप लोगों को हर हर रोज हो सके तो एक दिन बीच भी हो सकता है बच्चों, लेकिन आप लोगों को लिए वीडियो जरूर लाया जाएगा बच्चों, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों। तो बच्चों भूल कर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए बच्चों।